हाय गैस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे साइकोलॉजी 2014 का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए आप लोग किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए तार्किक गणितीय, बी जी कारक, सी स्थानिक और डी अंतरावैयक्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जी कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। पास मॉडल का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए योजना, अवधान भाव प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। बी अवधान भाव प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक, योजना। सी सहकालिक, अनुक्रमिक, योजना, अवधान भाव प्रबोधन। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए योजना, अवधान भाव प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? ऑप्शन देखते हैं। ए जेपी दास एवं नागलेरी, बी स्टर्नबर्ग और सी गिलफोर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जेपी दास एवं नागलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए थॉर्स्टन, बी स्पीयरमैन, सी गार्डनर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए थॉर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? ऑप्शन देखते हैं। ए बुद्धि, बी अभिप्रेरणा, सी सृजनात्मकता और डी संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बुद्धि। बुद्धि जो है वो व्यक्तित्व की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन नंबर 1, मनोवृत्ति परिवर्तन का 2 स्तरीय संप्रत्यय एक भारतीय द्वारा दिया गया। कथन नंबर 2 देखते हैं। उपरोक्त संप्रत्यय को एम.एस. मोहसिन द्वारा 1940 में दिया गया। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अभी इसका ऑप्शन सही कौन होगा? ए दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। बी दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। और कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सही है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यय को मोहसिन एम मोहसिन ने 1940 में दिया था, जो एक भारतीय हैं। तो क्या है कि दोनों सही है और कथन 2 जो है यह कथन 1 का व्याख्या करता है, क्योंकि सीधे कह रहा है कथन 2 में उपरोक्त संप्रत्यय को एम.एस. मोहसिन द्वारा, जो एक भारतीय, यहाँ पे भारतीय का जिक्र है, जो पूरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए गाल्टन, बी वुड एवं वुड, सी साल्वेरी तथा मेयर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस राइट आंसर हो जाएगा सी सैलोवेरी तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आगमनात्मक तर्कणा को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? ऑप्शन देखते हैं। ए जेनसन, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन और डी गिलफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थर्स्टन ने आगमनात्मक तर्कणा को बुद्धि का कारक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसे मनोविज्ञान से मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए
मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी केस अध्ययन, सी मनस और डी साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मनस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए आत्मनिर्देशन, बी आत्मनियमन, सी व्यवहार परीक्षण और डी आत्म प्रबलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आत्मनियमन। आत्मनियमन जो है वो आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन देखते हैं, ए स्पीयरमैन, बी थॉमसन, सी गिलफोर्ड और डी बीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बीने। बीने ने सबसे पहले बुद्धि के विषय पर शोध कार्य किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है। ऑप्शन देखते हैं, ए टुकमैन, बी ड्यूस, सी मर्फी और डी शेरिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मर्फी। मर्फी ने इन द माइंड ऑफ मैन लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आमने सामने का संबंध आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, ए प्रश्नावली विधि में, बी साक्षात्कार विधि में, सी केस अध्ययन विधि में और डी रेटिंग विधि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साक्षात्कार विधि में आमने सामने का संबंध आवश्यक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि इंटरव्यू जो आमने सामने बैठकर लिया और दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। क्या किया जाता है, डैश में क्या आएगा। ऑप्शन देखते हैं, ए असंरचित, बी अर्ध संरचित और डी आभासी संरचित और डी सी में आभासी संरचित है और डी में संरचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संरचित। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी गोलाकार और डी उभयमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोलाकार। शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत गोलाकार को रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन देखते हैं, ए मैस्लो, बी रोजर्स, सी फ्रायड और डी यूंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैस्लो ने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखते हैं, ए गत्यात्मक मनोविज्ञान, बी वैयक्तिक मनोविज्ञान, सी मानवतावादी मनोविज्ञान और डी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वैयक्तिक मनोविज्ञान को एडलर का मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन देखते हैं, ए मैस्लो, बी रोजर्स, सी फ्रायड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रोजर्स ने सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए आतंक, बी दुर्भीति, सी सामान्यकृत दुश्चिंता और डी मनोग्रसित बाध्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मनोग्रसित बाध्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए अंतर निरीक्षण, बी नियंत्रित निरीक्षण और सी प्राकृतिक निरीक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक निरीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ट्रिसोमी 21 यानी कि 21 का अन्य नाम क्या है।
ऑप्शन देखते हैं, ए डाउन संलक्षण, बी एगोराफोबिया, सी क्लाइनफेल्टर संलक्षण, डी दुर्बल एक्स संलक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डाउन संलक्षण जो है वो ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए उपाहम, बी पराहम, सी अहम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अहम। अहम जो है वो वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए फ्रायड, बी कार्ल रोजर्स, सी अल्बर्ट इलिस, यहाँ पे इलिस लिखा है लेकिन इलिस पढ़िएगा आप लोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अल्बर्ट इलिस ने रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बैंड वैगन प्रभाव किसका एक कारण है? ऑप्शन देखते हैं, ए समूह समग्रता का, बी समूह मानव का, सी समूह ध्रुवीकरण का और डी समूह सोच का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समूह ध्रुवीकरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम और 25 नंबर क्वेश्चन। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है, क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ज़्यादा चांस है कि आप लोगों के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन देखते हैं, ए स्नायुयावक दुर्बलता, बी निद्रा व्याघात, सी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी जो होती है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।